बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स डायरी और मैं हूं करामत मुगल। नाजरीन, काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान एयर फोर्स के तैयारे में वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल के साथ आए हैं तो पाकिस्तान की मईशत की डूबती नैया को किनारे लगाएंगे, डॉलर की परवाज़ को नीचे लाएंगे, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन हुआ क्या है? ना तो डॉलर की परवाज़ नीचे आई है, वो तो उड़ता ही जा रहा है। पेट्रोल है कि वो अवाम की पहुंच से वैसे ही बाहर हो गया। आज सुबह सुबह उन्होंने 35 रुपये उसकी कीमत बढ़ा दी है। कल मरियम बीबी पाकिस्तान वापस आई हैं तो उनके वो जो दावे थे वो आज सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि इसहाक डार साहब ही वो वाहिद बंदे हैं जो पाकिस्तान की मईशत को पटरी पर लाएंगे। हमारे साथ हैं रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब, उनसे उनका तजिया जानते हैं। रिजवान भाई, आपको वो मंज़र याद होगा जब पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे से वीआईपी प्रोटोकॉल में इसहाक डार साहब आए थे और दावे किए गए थे डार साहब डॉलर को कंट्रोल करेंगे। ये हुआ क्या है? डॉलर उड़ता जा रहा है, पेट्रोल वैसे ही उड़ गया। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा करामत, आपने देखा था जिस दिन वो पाकिस्तान एयर फोर्स के तैयारे में बैठकर प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट पर उतरे तो मसनूई तौर पर 10 रुपये डॉलर नीचे किया गया और इसहाक डार ने उस वक्त बड़े फ़ख्री अंदाज में, अफलातून नहीं होते जिस तरह, उस तरह कहा, देखें जी अभी तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन पर पैर रखा है तो डॉलर 10 रुपये नीचे आ गया है, डॉलर 12 रुपये नीचे आ गया है। आज क्या रोते हैं? आज रोते हैं कि इमरान खान की गलत पॉलिसियाँ थी। तो जिस दिन आप आए थे उस दिन भी वो गलत पॉलिसियाँ चल ही रही थी ना, या वो गलत पॉलिसियाँ हट गई थी? आपने ज़मीन के ऊपर कदम रख के अपने आप को ये कहा कि मैं डॉलर का सबसे बड़ा मास्टर हूँ, मैं बल्कि हेड मास्टर हूँ, मैं डॉलर को कंट्रोल करूंगा, मैं मईशत को कंट्रोल करूंगा। ये सिर्फ अपनी मईशत कंट्रोल करने आए हैं। उस वक्त इनके असासे मुंजमद थे, ये सिर्फ अपने असासे बहाल करने आए हैं। उस वक्त पाकिस्तान की मईशत चल रही थी, ये उस मईशत को मुंजमद करने आए थे। इन्होंने तारीख़ को पलटाना था। शहबाज शरीफ ने कहा था ना, मैं तारीख़ पलटा दूंगा। तो तारीख़ को अगर पलटाएं ना, बड़े ही, मैं प्यार से बताना चाहता हूँ कि वो खैरात बन जाती है। आप उसको उल्टा के लिखें खैरात। तो इन्होंने पाकिस्तान को खैरात बना दिया। और आज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, करामत, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कल मैं एक तजिया देख रहा था इंडिया के चैनल पे। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ आटा 30 रुपये किलो है और हमारे यहाँ लाइन में भी नहीं लगना पड़ता, ऑनलाइन ऑर्डर करें 30 रुपये किलो आटा घर पहुँच जाता है। हमारे यहाँ इस वक्त मईशत जो है 100 अरब डॉलर से क्रॉस कर चुकी हुई है। इंडिया के लोग शहबाज शरीफ के बारे में वो क्या क्या कह रहे थे, मैं यहाँ कह भी नहीं सकता। वो कहते जी इन्होंने कौम को भिखारी बना दिया, कसकोल दे दिया। तो इसहाक डार साहब बेसिकली जो करने आए थे उन्होंने किया। इनका काम क्या होता है? देखें पॉलिसीज़ क्या होती हैं इनकी। लोग कहते हैं ना इनकी करप्शन पकड़ी नहीं जाती। करप्शन की एलसीज बंद थी। करामत साहब, मैं वज़ीर ख़जाना हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, आपके किसी दोस्त की एलसी बंद थी, आपने उधर से सिफारिश कराई, मैंने कहा 10-12 लाख डॉलर अंदर कर, मैं इसकी एलसी ओपन करता हूँ। इनका करप्शन का तरीका कार हो रहा है। ये चलते हुए काम को रोकते हैं, रोकने के बाद फिर अपने बंदों को वहाँ डालते हैं, उधर से कमीशन लेते हैं, फिर जिसका दिल करता है उसके काम को खोलते चले जाते हैं। एलसीज खोल दी, रोड का काम खोल दिया कि पहले चार्ज लगाएंगे। मतलब ये एक टैक्टिक्स है करप्शन की। तो बेसिकली ये करने ये आए थे। और जहाँ तक मरियम नवाज़ की बात है, कल वो उतरी हैं, उन्होंने बड़ा दुख भरा बयान दिया कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि मैं बाल बच गई, मेरे 3 घंटे की सर्जरी हुई। अब पता नहीं वो बाल किधर बची और बाल बचे ये नहीं बचे, हमें नहीं समझ आई। लेकिन हमें ये समझ आई कि आप, वो तो फातेह यूरोप की तरह का लाई हैं, ऐसे उनका इस्तकबाल हुआ है, मीडिया पर था कि जैसे पूरा यूरोप फतह करके आई हैं। अच्छा, मैं ना कल बड़ा हैरान हुआ, परेशान भी हुआ। मैं सना बुच्चा को कहता था कि सना बुच्चा जो है वो 22 सहाफ़ी हैं। कल उन्होंने तारड़ के सामने बैठ के कहा कि 100 लोग एयरपोर्ट पे मौजूद नहीं थे। फिर आज मौलाना फजलुर रहमान की गैरत किधर मर गई जब मरियम नवाज़ एयरपोर्ट पे उतरी। वो वज़ीर कानून को गले किस रिश्ते से लग रही थी? वो जो आपका साबका क्या आज़म तारड़ है, पता नहीं क्या नाम, मुझे तो नाम भी नहीं पता उसका, उसके गले लग रही थी। वो ख्वाजा साद रफ़ीक के गले रख रही थी, वो ख्वाजा आसिफ के गले लग रही थी। मुझे फजलुर रहमान सिर्फ ये बताए कि क्या गैर महरम के गले लगना जायज़ है? आपके सगे चाचा का बेटा भी हो तो आप उसके भी गले नहीं लग सकते। हत्ता कि यहाँ तक कहा गया है इस्लाम में कि अगर आप जवान हो गई हैं तो आप अपने बाप के भी गले नहीं लग सकती। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो फजलुर रहमान साहब कल गले किस खुशी में लगे, और जब वो बाहर निकली उनके रंग उड़ गए
اور پاکستان میں قدم رکھتے ہی یہ جو 35 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے پاکستانیوں، علی امین گنڈاپور کی مجھے بات یاد آ گئی کہ ہمارے پیسوں سے یہ سرجریاں کرواتے ہیں. تو یہ 35 روپے جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے، یہ 50 روپے جو ڈالر اوپر گیا ہے، یہ گیا اسی چکر میں ہے کہ یہ وہاں سرجری کرا کے آئی ہے. اور آئی ایسے تھی جیسے کوئی سلطانہ وہ نہیں اپنا، وہ آئی اس نے دیکھا اور فتح کر لیا. وہ آئی اس نے دیکھا اور پھر منہ چھپا لیا، اور منہ ایسا چھپایا کہ آگے 2000 بندے نہیں کھڑے ہوئے تھے. ایک سنگل سڑک جس کے انہوں نے تو کہا تھا جب پچھلے ٹائم پہ قیمت بڑی تھی تو میٹنگ سے نواز شریف صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے، اب تو 35 روپے پڑی ہے، تو نواز شریف صاحب آج کدھر گئے ہوں گے؟ انہوں نے کدھر جانا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ غیرت مک جائے تو پھر اللہ ہی اللہ. غیرت مکی ہے نہ دی، ان کو صرف چاہیے پیسہ. پاکستان کا بیڑا گرک کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے آئے ہیں. عمران خان جب کہہ رہا تھا نا ان کو کہ میں بڑا مشکل سے ملک چلا رہا ہوں، مجھے چلانے دو، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. پہلا حکمران ہے جب وہ اترا تو باقاعدہ اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ ہمارے پاس 22.6 ارب ڈالر موجود ہیں، جس میں سے پاکستان کے ریزرو تھے 17.6 ارب ڈالر. 5 نہیں جی، آج کی رپورٹ دیکھیں نا، آج جس وقت میں آپ کے پاس پڑھا ہوں 3.6 بلین ڈالرز رہ گئے ہیں. اور اس میں بھی جو آپ کے مطلب آپ مائنس میں چلے گئے ہیں. آپ مائنس پیٹرول 35 روپے مہنگا کرنے کے باوجود بھی میں لمبی لائن میں لگ کے پیٹرول میں ڈلوا کے آیا ہوں. انہوں نے ہمیشہ یہ کام کیا، یہ قوم کو لائنوں میں لگاتے ہیں اور پیچھے سے پیسے اندر کرتے ہیں. دکھ کو ختم کرتا ہے نا جی، پہلے کہہ رہے ہیں مہنگا ہوا ہے، لوگ اس کو بھول جائیں گے، لائن میں لگیں گے، ملے تو صحیح نا جی کسی طریقے سے. مجھے یقین کریں اس قوم کے اوپر انتہائی افسوس ہے، انتہائی شرمندگی ہے کہ یہ قوم لائن میں لگ کے اپنے حلال کے پیسوں سے چیزیں لے سکتی ہے، لیکن یہ قوم باہر نکل کے ان کے گریبان پکڑ کے اپنا حق نہیں لے سکتی. یہ قوم باہر نکل کے ان کو گھسیٹ کے ان کی جائیدادوں پہ قبضہ نہیں کر سکتی. یہ قوم اپنے بچوں کی تعلیم کے پیسے ان سے نہیں چھین سکتی. یہ قوم اپنے بزرگوں کی صحت کے پیسے ان سے نہیں چھین سکتی. مجھے افسوس ہے اس قوم کے اوپر بھی کہ جو اب بھی باہر نہ نکلی. اگر اب بھی باہر نہ نکلے تو ہمارے لیے صرف اور صرف دھکے ہیں، اور دھکے انہوں نے لگانے ہیں، ہمیں بار بار لگانے ہیں. خدا را باہر نکلو، خدا را باہر نکلو. بہت شکریہ رضوان احمد صدیقی. بہت شکریہ.